नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फाइनली बच्चों, आप सबका इंतजार समाप्त हो गया है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपने एंट्रेंस एग्जाम या कह लें कि एडमिशन 2025-26 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म काशी विद्यापीठ द्वारा जारी कर दिया गया है। जी हाँ बच्चों, अगर आप भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई भी यूजी कोर्स करना चाहते हो, पीजी कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो आपका एडमिशन फॉर्म आ गया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कब से कब तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने की फीस क्या होगी, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा और इस बार काशी विद्यापीठ में जो नए कोर्सेज ऐड किए गए हैं, यानी कि वो कौन से नए कोर्सेज हैं जिनके लिए आप इस बार आवेदन कर सकते हैं, नए नए कोर्सेज कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों इस बार किन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम होगा और किन कोर्सेज में डायरेक्टली आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आप जो है किस प्रकार काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया भी हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मे बी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपके सारे डाउट कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए भाई, काशी विद्यापीठ के जब आप काशी विद्यापीठ की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे विच इज mgkpac.in, तो यहाँ पे देखिए एडमिशन 2025-26 का यहाँ पोर्टल आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो काशी विद्यापीठ द्वारा एक प्रेस रिलीज भी इसके लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स बताए गए। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो बच्चे यूजी कोर्स के, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका यूजी कोर्स है, यूजी कोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी कोर्स है, बीएलएलबी है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि यूजी कोर्सेज जो होते हैं, मतलब आफ्टर 10+2 अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको यूजी कोर्स बोलते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप किसी कोर्स को अप्लाई करो तो उसको पीजी बोल रहे हैं। तो यूजी कोर्स के फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 26 अप्रैल से जो है शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक मैं देखूं तो आज 27 अप्रैल को इसको अपडेट किया गया है और जो है आप 26 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक अपना फॉर्म भरेंगे। रही बात जो पीजी का अभ्यर्थी, यानी कि अगर आपको काशी विद्यापीठ से एमए करना है, एमएससी करना है, एमकॉम करना है, एलएलबी करना है, एलएलएम करना है, बीपीएड करना है, एमपीएड करना है, यानी कि पीजी का कोई भी कोर्स करना है, तो वो जो है आप 1 जून से फॉर्म भरेंगे। 1 जून से लेकर के आप 25 जून तक फॉर्म भरेंगे। और रही बात प्रोफेशनल कोर्स की, प्रोफेशनल कोर्स का मतलब मान के चलिए जो यूजी कोर्स होता है और जिसमें आपका जो है एलएलबी आएगा, बीएलएलबी आएगा और आपका बीसीए आएगा, ये सब प्रोफेशनल कोर्स तो ठीक है। तो इनके फॉर्म भी 26 अप्रैल शुरू होने जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पे मैं देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भरने की फीस क्या है, वो सारी बातें बताएंगे। देखिए भाई, अब यहाँ पे जब आप आओगे, देखो अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि भाई आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, वो विद्यापीठ जुलाई महीने में कंप्लीट कर देगा और मान के चलिए कि अगस्त के जो है सेकेंड या जो है आपके 15 अगस्त के आसपास से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी, काशी विद्यापीठ ने बताया है। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर इस बार किन कोर्सेज में एडमिशन मेरिट बेस पे होगा और किन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि सभी यूजी कोर्सेज के लिए फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 650 रुपये है और यहाँ पे जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए और SC/ST के बच्चों के लिए 550 रुपये है, BFA BUs के लिए 850 है और 750 रुपये है। यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। पीजी कोर्स का, यूजी कोर्स का 1050 है। मतलब ये फीस का है कि इस प्रकार आपका फॉर्म भरने का फीस लगेगा, ठीक है। हालांकि बच्चों मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए इस बार फॉर्म भरने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो देखिए इस बार सामर्थ कॉमन एडमिशन पोर्टल से हो रहा है। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से आप जाएंगे तो पूरी प्रक्रिया नहीं है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपको काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना है तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलेगा और सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और बच्चों में आपको बताना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म पिछले 4 वर्षों से काशी विद्यापीठ की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है और हजारों बच्चों का सिलेक्शन यहां से पढ़ने के बाद हुआ है। इस बार बारी आपकी है, तो यहाँ पे आइए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। उसके बाद देखिए भाई कि यहाँ पे प्रवेश का प्रारूप क्या होगा। हालांकि जो पेपरों में खबर निकल के आ रही थी, देखिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज है इनका मेरिट बेस पे कहा गया, मेरिट बेस पे आपका जो है लास्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस पे आपका जो है एंट्रेंस होगा। हालांकि बच्चों चूंकि अब यहाँ पे आ चुका है तो इसको अब तो हम लोग स्पष्ट मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें 1% डाउट में हूँ, लेकिन 99% तो ये श्योर हो गया है। लेकिन हाँ, जो आपके
जो प्रोफेशनल कोर्सेज है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपका बीसीए कोर्स हो गया, बीबी कोर्स हो गया, बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी कोर्स हो गया, एलएलएम हो गया, बीपीएल एमपीएल हो गया, इन कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम होगा। बाकी कोर्सेज में बताया गया है कि आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। मेरिट बेस का बच्चों मतलब ये होता है कि मान लो कि जैसे आपको किसी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है, लेट सपोज कि आपको बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो विद्यापीठ क्या करेगा कि पहले आप फॉर्म भर लोगे। फॉर्म भरने के बाद क्या होगा बच्चों कि आपका 12th में कितना मार्क्स है उसके आधार पे आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा। इट्स मीन कि मान लीजिए कि 100 बच्चों ने जो है काशी विद्यापीठ में फॉर्म भरा लेट सपोज, और 50 सीटें काशी विद्यापीठ में किसी भी यूजी कोर्स में जहां पे मेरिट बेस पे एडमिशन होना है, तो वहां पे क्या होगा कि 100 में से जिन 50 बच्चों का मार्क्स बेहतर होगा उनका एडमिशन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये बच्चों को मेरिट बेस पे एडमिशन ऐसे मिलता है। हालांकि मेरिट बेस पे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के लिए मैं अलग से वीडियो अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तब तक आप प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिएगा, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम जिन कोर्स में होने हैं वो तो मैंने बता ही दिया, उसका सिलेबस वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा मैं आगे बता दूंगा। अब आएंगे तो देखिए भाई, अब बच्चों कौन कोर्सेज का काशी विद्यापीठ में है, तो जहां पे जब आप नीचे आओगे तो बताया गया कौन कोर्सेज। देखिए इस बार 2 से 3 बच्चों नए कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, ठीक है। और हाँ, कुछ कोर्सेज में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। आइए मैं उसको बताता हूँ आपको। जब यहाँ पे आप आओगे तो देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, यहाँ पे सारा तो रिजर्वेशन का पॉलिसी है। जब आप नीचे आओगे मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ से, हाँ देखिए भाई, इसके बाद आपका आ जाएगा सारा कोर्स का डिटेल, और उस कोर्स के बारे में आपको सारी बातें बताऊंगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का मतलब बच्चों ये होता है कि सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए भाई, बीए कोर्स में पहले सीटें 750 थी, अब देखिए सीधे 1000 हो गया है, मतलब 800 के आसपास था, जो भी है। देखिए टोटल सीटें हो गई है 1650, जो कि लगभग 1000 के आसपास था। सीटें बढ़ गई इसमें, ठीक है। बीकॉम में देखिए इसमें 330 सीटें हो गई टोटल, यानी कि रेगुलर पेड सीट लेकर के। बेम्यूज में भी रेगुलर और पेड सीट को लेकर के टोटल 50 सीटें हो गई हैं। बात करें बच्चों बीएफए में भी देखिए 99 सीटें हो गई पहले, इसमें तो थोड़ा ठीक ही है। हाँ, बीए मास कम्युनिकेशन में 165 हो गया है। अब आगे देखिए बीएससी मैथ ग्रुप में आपकी सीटें 330 हो गई हैं, यानी कि ये सीटें कम थी। बीएससी बायो ग्रुप में 198 सीटें हो गई हैं, जो कि ये सीटें कम थी। अब देखिए बच्चों, एक नया कोर्स आया आपका बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ये आपका नया कोर्स है, ठीक है। अब इसमें केवल 33 सीटें हैं, यानी कि ये नया कोर्स है। और बेसिक टेक्सटाइल एंड हैंडलूम साइंस, ये इसमें 66 सीट्स से है। और बी ड्रामा में आपका इतने कोर्स अगर आप आएंगे तो देखिए एमए, अब देखिए बीए में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा ये बताया गया है, बीएससी में कौन कौन सब्जेक्ट मिलेगा ये बताया गया है। अब यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे देखिए, अब पीजी कोर्स में देखिए विद्यापीठ से आप एमए इंग्लिश कर सकते हैं, 165 सीटें है। एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए उर्दू, एमए हिस्ट्री वगैरह देखिए आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा पीजी का कोर्स है। एमएसडब्ल्यू है, एमकॉम है, ठीक है। नीचे आप आओगे तो देखो भाई, यहाँ पे सारा ये कोर्स है आपका, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है कि इस बार नया एमए एजुकेशन, ये नया कोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस विद्यापीठ इससे पहले नहीं था, ठीक है। एमए एजुकेशन का नया कोर्स जुड़ गया है। फिर आप नीचे आओगे तो देखो, हाँ विद्यापीठ में एमएससी जो है, यहाँ पे जूलॉजी नहीं था, बॉटनी जूलॉजी दोनों विद्यापीठ में, शायद जूलॉजी था बॉटनी नहीं था। लेकिन अब विद्यापीठ से आप एमएससी जूलॉजी बॉटनी दोनों कर सकते हैं। पहले जो है काशी विद्यापीठ से केवल एमएससी जो है बॉटनी था, जूलॉजी नहीं था, तो एमएससी बॉटनी जूलॉजी दोनों हो गए इस बार। आगे आएंगे देखेंगे तो अब यहाँ पे आपके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, कर्मकांड कोर्सेज, इनको देख लीजिए। फिर जब आप नीचे आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं। फिर जब आप नीचे आएंगे तो देखिए, अब यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोफेशनल कोर्स, बीपीएड हो गया, एमपीएड होगा। देखो बच्चों, इनमें ना आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बीपीएड, एमपीएड, बीएलएलबी कोर्स हो गया। एलएलबी देखिए इसमें 60 सीटें हैं, एलएलबी में 60 सीटें हैं, एलएलएम में 44 सीटें हैं, बी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 60 सीटें हैं, एमली में 55 सीटें हैं, बीसीए में 132 सीटें हैं, पीजीडीसीए में 34 सीटें हैं, बीबीए में 60 सीटें हैं। देखिए बीबीए बच्चों काशी विद्यापीठ में इससे पहले नहीं था, लेकिन विद्यापीठ में अब बीबीए कोर्स जुड़ गया है। एमटीटीएम का भी 66 सीटें हैं, और एमए योगा, तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। तो यही सारे कोर्सेज का आपका स्ट्रक्चर है, सारा बात मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप एक जरूर काम करें कि आप हमारे चैनल जहाँ पे आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तैयारी कर लेना। बाकी जहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना। और मैंने कई बार कई छात्रों से कहता हूँ एक बात कि देखिए आप लोग ना इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो किया करिए। मैं बार बार छात्रों से कहता हूँ कि देखिए ये जो प्लेलिस्ट है, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देखिए यहाँ पे जो कैंपस टूर प्रोग्राम का है, जब यहाँ पे आप आओगे देखो, जब हम लोग काशी विद्यापीठ में गए छात्रों से, देखिए बीए के छात्रों ने काशी विद्यापीठ के बारे में क्या बताया है, बीकॉम के छात्रों ने क्या बताया है, बीएससी के छात्रों ने क्या कुछ बताया। बच्चों इस कैंपस टूर के माध्यम से आप विद्यापीठ के ग्राउंड लेवल की रियलिटी को जान सकते हैं। बाकी अगर आप एक बेहतर वे में सिस्टमेटिक तरीके से काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से डीएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना। वहां से हमारी
क्लासेस चलती हैं, एक बेहतर वे में आप काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बच्चों, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म फिल करने की पूरी प्रक्रिया, और भी अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप बता देना, हम अगले वीडियो में उसको लेकर के कंफर्म करके आपको बताएंगे। और हाँ, अभी आपका मेरिट बेस में, हालांकि यहाँ पे एडमिशन तो कंफर्म हो गया कि किस कोर्स मेरिट बेस पे होगा, किस कोर्स नॉन मेरिट बेस पे होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार पता करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भाई आज तक तो काशी विद्यापीठ में बीए बीएससी बीकॉम में मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको कंफर्म करूंगा, चूंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आया है तो उसको हम सही भी मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करूंगा और आपको काशी विद्यापीठ जाकर के वहां से मैं आपको एक फाइनल अपडेट दे दूंगा कि किस कोर्स में इस बार एंट्रेंस होना है और किस कोर्स में इस बार एंट्रेंस नहीं होना है। हालांकि विद्यापीठ ने तो यहाँ बताया दिया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे स्टडी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एवरीवन।